भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, रोहिणी, देवकी आदि वसुदेव जी की पत्नियां हैं। और देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें रूप में बलराम जी पधारे। महामाया ने उनका कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। 8वें रूप में भगवान स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पधारे। यह कथा ऐसे सुनाई। परीक्षित बोले, ये कौन सी कथा है? अरे हमने जिसके लिए और सब वंश की कथा संक्षेप में सुनी, हमें कृष्ण की कथा कथितम वंश विस्तार भवता सोम सूर्य, बहुत संक्षेप में मैंने कहा सुनने के लिए, लेकिन जो कृष्ण कथा है ये हमें विस्तार से सुनाइए। कहा थोड़ा जलपान तो कर लो, पानी तो पी लो। राजर्षि परीक्षित बोले कि 7 दिन मरना है नहीं, चाहे पानी पिए चाहे नहीं, तो खाना पानी खा करके पी करके अपना समय क्यों बर्बाद करें सो करके। हमें तो केवल भगवान की मंगलमयी कथा सुनाइए, भगवान का अवतार कब होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, भागवत में भी वही बात है, वही रामचरितमानस में है, वही श्रीमद् भगवद गीता में है कि यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः। यही बात माने भगवान का अवतार जब अधर्म करने वाले बढ़ जाते हैं तब भगवान का अवतार होता है। यही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म कई हानि, काढ़ई असुर अधम अभिमानी। असुर अधमो अभिमानी। जब जब होई धर्म कई हानि, काढ़ई असुर अधम अभिमानी। बाढ़ई असुर अधमो अभिमानी। कन्हैया नीति जाए नहीं बहनी, सीतहि विप्र देनो सुर धरनी, सीतहि विप्र देनो सुर धरनी। तब तब धरि प्रभु, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि साधन तेरा। हरे कृपा निधि साधन तेरा। भगवान का अवतार कब होता है? जब जब अधर्म करने वाले बढ़ते हैं। धर्म की हानि तो हो ही नहीं सकती, धर्म तो पूर्ण है, भगवान है उसे धर्म। लेकिन जब धर्म क्या है, जो शास्त्रों में लिखा है वह धर्म है, विधि निषेध जो है वही धर्म अधर्म कहा गया है। तो जब जब संत विप्र गौ माता धरती माता का जब अपमान होता है तब तब भगवान अवतरित होते हैं और अवतार लेकर भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं। उनको गाकर भक्तजन भव सागर से पार हो जाते हैं। जन्म कर्म च दिव्य भगवान का जो जन्म
में जाकर हमारी रक्षा किया है, इसलिए मैं उनकी कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कब कब अवतार होता है तो बताया, विधर्मी जब बढ़ते हैं और कंस, जरासंध, बकासुर, अघासुर आदि दैत्यों के दुराचार से धरती माता व्याकुल हो गई। गौरभूता शुमुखी खिन्ना क्रन्दति करुणं विभो उपास स्थितान्तिके तस्मै व्यसनं समोचत। धरती माता गाय का रूप धारण करके गई ब्रह्मा, शंकर आदि के पास। जैसे राम कथा में धेनु रूप धरे हृदय विचारी और गई तहां जहां सुर मुनि झारी। जब राम का अवतार होने वाला था तब भी धरती माता ने गाय का रूप धारण किया था, और आज जब कृष्ण का जन्म होने वाला है तब धरती माता दैत्यों के अत्याचार से दुखी होकर के ब्रह्मा आदि देवताओं के पास गाय का रूप धारण करके गई। गौ अति पूजनीय है, और जब गई तो ब्रह्मा जी शंकर जी के साथ और देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में भगवान दिखे नहीं, क्यों? जब तक प्रेम नहीं होगा भगवान वैकुंठ में भी नहीं दिख पाएंगे। ब्रह्मा जी ने समाधि में सुना कि भगवान यदुकुल में जन्म लेने वाले हैं, मथुरा में। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्याते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव के पुत्र होने वाले हैं, और तुम सब देवता मिलकर के चलो गोप ग्वाल गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन में बन जाओ, और जितनी देवियां हैं वह सब गोपांगनाएं रूप धारण कर लो, भगवान के आने की प्रतीक्षा करो। और इधर उग्रसेन का पुत्र है कंस, देवक महाराज की पुत्री है देवकी, सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी बिटिया का विवाह करना चाह रहे हैं। वसुदेव जी के साथ में विवाह देवकी का तय हो गया। कंस ने तो अपने पिता उग्रसेन को भी कारागृह में बंद कर दिया। अरे धन नहीं दोगे राजगद्दी तो जबरदस्ती छीन लेंगे। कंस ने छीन लिया। नगर के लोग कहते मातृमंडल के कंस कितना अत्याचारी है, लोगों के प्रति उसके प्रति श्रद्धा कम होने लगी। कंस ने सोचा अपना कुछ बढ़िया रूप दिखाना होगा जिससे जनता का विश्वास हम जीत सके। जैसे कोई नेता विधायक, इनके मन में दया भाव नहीं होता जल्दी, ऐसा नहीं कह रहे अपवाद स्वरूप, लेकिन होता नहीं है कभी कभी, लेकिन दिखावे के लिए 1 दर्जन केला लेंगे तो 10 लोग 1 दर्जन केला लेकर फोटो खिंचा। आज विधायक जी ने केले का दान किया, गरीबों में केला वितरण किया। अब बताओ 1 दर्जन केला भी दान करेंगे तो अखबार में निकलवाएंगे। यही स्थिति कंस की है। कंस अंदर से अच्छा नहीं है, लेकिन समाज में बढ़िया दिखने के लिए बहुत प्रकार से देवकी के विवाह में, देवकी चचेरी बहन है इसलिए बहुत प्रकार से धन दिया, और साथी को बोला तुम नहीं, पपक पपक तो रोने लगा कंस, हमारी बहन है आज रात तो मैं चलाऊंगा, ऐसे करके रोने लगा, मैं रखाऊंगा। सब लोग देखने लगे, अरे कितना बढ़िया है ये तो, अंदर से मुलायम जैसे नारियल, ऊपर से कड़ा कड़ा, अंदर से मुलायम, ऐसा तो कंस हम लोग बुरा मान रहे थे। देवताओं ने सोचा ये बढ़िया बन जाएगा, बात ठीक नहीं। जिस समय घोड़ों की रास को पकड़कर कंस खींच रहा था, देवकी को स्वयं विदा करने के लिए जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस जिस देवकी को लेकर के तू रथ पर लेकर जा रहा है उसी का होने वाली 8वीं संतान तेरा काल
सुनते ही तो कंस ने रस्सी को पकड़ के खींच लिया, रोक दिया और द्रौपदी के केश को, बाल को पकड़कर रथ से नीचे गिरा दिया। उसका असली चेहरा सामने आ गया। वसुदेव ने बहुत समझाया कि देखो देवकी, सच आपको परेशानी है नहीं, इनके होने वाले पुत्र से परेशानी है। इसलिए हम वचन देते हैं कि जितनी संतानें होंगी वो सारी संतानें हम तुम्हें दे देंगे। कंस ने कारागृह में बंद कर दिया और जब कंस ने कारागृह में बंद किया तो वहां पर 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में भगवान शेषनाग बलराम के रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण ने महामाया को आदेश किया कि तुम मथुरा में जाओ और इस समय जो देवकी का 7वां गर्भ है उसको ले जाकर के गोकुल में इस समय रह रही रोहिणी जी हैं उनके गर्भ में रख दो। इसीलिए बलराम जी देवकी के 7वें पुत्र भी हैं और रोहिणी के भी पुत्र हैं। महामाया भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए आ रही है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे बहुत से नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, काली, माधवी, कृष्णा इत्यादि नामों से तुम कलयुग में पुकारी जाओगी। और इस तरह से माता महामाया दुर्गा स्वरूपिणी माया भगवान की आई और उन्होंने देवकी के 7वें गर्भ को ले जा करके रोहिणी जो गोकुल में है उनके गर्भ में कर दिया। और यहाँ पर कंस के नगर के लोग कहते हैं कि गर्भ ही समाप्त हो गया। गर्भ में 8वें गर्भ के रूप में स्वयं परब्रह्म परमात्मा पधारे। जब से कृष्ण भगवान गर्भ में आए हैं तब से माता देवकी बहुत सुंदर लग रही है। एक एक रोम से प्रकाश निकल रहा है। कंस देखता है तो कहता है हो न हो इस बार हमारा काल कृष्ण ही होगा। हर पल भगवान का चिंतन कर रहा है कि काल होगा, मार डालूंगा। महीने पर महीने बीतते जा रहे हैं और आज एक दिन जब 10 मास होने को है